एक और बात मेरे जहन में आ रही है, उसको के साथ इसको समापन करूंगा। बिहार में दो चेहरे ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक चेहरा लालू यादव का है, जिसमें तेजस्वी का को भी समाहित कर लीजिए, और एक चेहरा नीतीश कुमार का है। दोनों के शासन के तरीके बिहार की जनता के सामने है। उसको किसी नेता से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी विश्लेषक से नहीं सर्टिफिकेट लेना। बिहार में ननकू है, रज्जाक है, वो पढ़ा लिखा भले ही कम हो, लेकिन उसको समझ है, सलाहियत है, वो जानता है कि राजकाज क्या है। फैसला कर चुका वो। हां, नेता तराजू पर चढ़ गए, सब तुल जाएंगे कल, कौन किसका वजन कितना है। आनंद इसमें है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ के भ्रम टूटेंगे, कुछ का घनत्व बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे इस बार बिहार में जम के पसीना बहाए हैं, योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी। उनका भी 3-5 हो जाएगा, कौन कहां खड़ा है। लालू यादव और नीतीश कुमार में जनता किसको पसंद कर रही है? क्योंकि अभी भी बिहार में गांव देहात में जाइए तो वो लालू यादव को ही जानते हैं। ये भारत है, इसमें भी पहचान बदलते बदलते बहुत समय लग जाता है। इंदिरा जी की मृत्यु के 12 साल बाद में गया आंध्र प्रदेश के रिमोट एरिया में, वहां कांग्रेस के बारे में पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा इंदिरा अम्मा। 12 साल हो चुके थे इंदिरा जी को गए, लेकिन दक्षिण के गांव में अभी भी इंदिरा गांधी जीवित थी। तो लालू अपने समर्थकों में भी हैं, के सामने हैं, और विरोधियों के सामने भी हैं। ये चुनाव लालू राज को ही सामने रखकर लड़ा गया है। इसीलिए मैंने कहा मुकाबला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में है। बाकी सब तो सहयोगी कलाकार हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माले हो, चाहे मांझी हो, और चाहे इधर वाले हो। मूल तो यही है ना। बीजेपी के इलेक्शन की टोन थी कि लालू का जंगल राज वापस नहीं लाना चाहिए। इसका मतलब लालू फिगर हैं, लालू मुख्य हैं, केंद्र में है। और दूसरा, नीतीश कुमार पर सारा आक्रमण था विपक्ष का। और तीसरी बात मैं कहूंगा बहुत विनम्रता से, पार्टियां जिन नेताओं को बड़ा बनाएं, वो मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तब भी उनको पार्टी के छोटे से छोटे बुलावे पर हाजिर होना चाहिए। ये फ्यूडल मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि का हो भट बुड़बक हम आएंगे, ये नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे आप क्या हैं, क्या है भाई? पार्टी हटा दे, अपना समर्थन आपसे विड्रॉ कर ले, तो आप पार्षदी की टिकट के लिए तरस जाएंगे। यही ना है हैसियत। जिसके कंधे पर पैर रखकर आप ऊंचे हुए हैं, उसके प्रचार में नहीं जाएंगे। बोले हम जाएंगे अब वहां। अच्छा जी, क्यों नहीं जाएंगे? और जब जीत जाओ निखिल बाबू, जब जीत जाओ तो लड़कों के स्कूल तक में यूनियन का चुनाव जीत जाओ तो ढोल अपने घर पे बजवाओ। बोल रहा है पार्टी कार्यालय ने घर पे लाओ, फिर हम निकलेंगे, फोटो भी करवाएंगे। है आप तो कहीं जाते नहीं, लेकिन क्रेडिट हो तो इधर ही लाओ। है क्रेडिट आपका इतना भी बड़ा दिल नहीं कि उन बच्चों का क्रेडिट बच्चों को ही दे दो। बोले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीते हो, जेएनयू, बोले आओ हमारे यहां आओ, 10 जनपद आओ। क्यों भाई 10 जनपद क्यों ढोल बजाओ? और फिर कहा जाता है, इस बात से चिढ़न दिखाई जाती है कि प्रधानमंत्री होकर राज्य के चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अंतिम पराक्रमशील प्रधानमंत्री थी। बाद में पराक्रमशील प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ कांग्रेस के, हुए 2, पराक्रमशील नहीं हुए। इंदिरा गांधी हर चुनाव में एक्टिव रहती थी। क्या? हर चुनाव में इंदिरा गांधी एक्टिव रहती थी। इंदिरा गांधी ही केंद्रीय विषय होती थी चुनाव का। पार्टी को ऐसे पाला जाता है, ऐसे सींचा जाता है। जिन नेताओं में अहंकार भर गया है, जिनको लगता है कि हम बड़े हैं, पार्टी छोटी है, वो नेता अपनी पार्टी के दुश्मन होते हैं, जान लीजिए। संगठन बड़ा होना चाहिए,
नेता छोटा होना चाहिए। यही लोकतंत्र में, दलीय संसदीय जीवन में यही एक मर्यादा है जो सब पर लागू होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे बड़े साहब थोड़ी ना आएंगे, बोले बड़े साहब कब निकलेंगे, बोले वो पीएम की शपथ लेने पर निकलते, उससे पहले नहीं। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।